आज हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में। तो टैक्सोनॉमी कैटेगरी होता क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो टैक्सेगरी जो कैटेगरी होता है उसको जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि वह चीज टैक्सोनॉमी जो होता है, टैक्सोनॉमी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होता है। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? तो टैक्सोनॉमी का मतलब इस जो ये वर्ड है उसको गिवन किया था कैंडोल ने। कैंडोल नामक जो वैज्ञानिक थे उनने पहले इसको जो है मतलब इस टर्म का यूज किया था। अब ये जो टैक्सोनॉमी है वो क्या है उसको समझते हैं हम। देखिए, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ये होता है कि ये एक ब्रांच ऑफ साइंस होता है जो कि क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होता है उसका नामकरण, नोमेनक्लेचर, एंड थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है ऑफ ए ऑर्गेनिज्म को, उसे समराइज हुए मतलब एकत्रित कर कर उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टैक्सोनॉमी क्या क्या है। ये वाली बात आपको इजी लगेगा। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक क्या है? सिस्टमेटिक, तो सिस्टमेटिक मेनली इसका यूज जो है लिनियस ने किया था अपने एक ब्यूक दैट नाम इच होता है सिस्टेमा नेचुरे नामक बुक में इन्होंने जो है इसका यूज किया था सिस्टमेटिक का। इट मीन्स होता है टेक्सोनॉमी के भी, टेक्सोनॉमी में रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म में उसको जितना भी रिलेशन है वो सभी चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। और लिनस जो होता है हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने विभिन्न और डिफरेंट जो कैटेगरीज है लाइक जैसे जीनस, स्पेसीज, क्लास, ऑर्डर और वैरायटी, इन सभी कैटेगरी को दिया था। सर अब कैटेगरी क्या होता है? कैटेगरी मतलब जैसे कि आप जब अपने स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में जाते हैं, अलग अलग क्लासरूम रहता है, तो उसी प्रकार एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन जो है अच्छा से हो सके। आई होप आपको समझ में आ गया कैटेगरी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो साइंटिस्ट लोग थे, तो एक ऑर्गेनिज्म को कैटेगरीज या फिर यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है हायरार्की, यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है कैटेगरीज एंड वो नीचे वाला में हायरार्कीज दिया हुआ है। तो ये कैटेगरी क्या होता है और हायरार्की क्या होता है, दोनों को समझते हैं। हायरार्की मतलब ये होता है कि एक सीक्वेंस में किसी भी ऑर्गेनिज्म को सजाने का जो काम करता है उसे हम लोग हायरार्की कहते हैं। वहीं जो कैटेगरी होता है अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में या फिर कह सकते हैं लेवल में एक ऑर्गेनिज्म को जो है उसको डेकोरेट करना या फिर उसको क्लासिफाई करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कैटेगरी कहते हैं। सर इतना इतने बात सब समझ में आ गए। तो हमने पहले सीखा टैक्सोनॉमी सीखा, दूसरा है सिस्टमेटिक सीखा, थर्ड वन इज कैटेगरी सीखा। पहला जो होता है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का मतलब ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन दूसरा और नोमेनक्लेचर करेगा और क्लासिफिकेशन करेगा ऑफ ए ऑर्गेनिज्म की। वही जो होता है सिस्टमेटिक जो वर्ड है लिनियस ने दिया था अपने जो बुक सिस्टम नेचुरल नामक बुक में इसका यूज किया था, हो गया। और लिनियस जो होता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज दिए थे लाइक जीनस, स्पेसीज, क्लास, ऑर्डर और वैरायटी। अब उसके बाद में आते हैं हम लोग न्यूली जो एडेड किए गए, कई रिसर्चर्स के माध्यम से ऐड किए गए नए नए जो कैटेगरीज है उसको ऐड किए हैं। तो वो नए नए कैटेगरी कौन कौन से हैं? तो पहला वन है किंगडम, किंगडम दिया गया। और उसके बाद में फाइलम दिया गया। और क्या दिया गया? फैमिली दिया गया। तो ये है गया आपका न्यूली एडेड। और पुराना जो है लिनियस ने कौन कौन सा यूज किया था? लिनियस ने हमारे जो लिनियस सर थे उन्होंने यूज किया था जीनस दिया था, फिर इसके बाद में स्पेसिस दिया था,
और क्या दिया था, और क्लास दिए थे, और क्या दिया था, ऑर्डर दिए थे। तो ये हो गया आपका पुराने वाले, मतलब ये हो गया ओल्ड। और न्यू वाले क्या आ गया, किंगडम, फाइलम, और क्या है, फैमिली। ये है न्यू वाला और ये है पुराने वाले। अब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और एक हायरार्की और एक सीक्वेंस में अब हम लोग एक ऑर्गेनाइज को हम लोग जो है सीक्वेंस में रखने में हेल्प करेंगे। ये अलग अलग लेवल में एक ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग कैटेगरी में रखने के ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो नए वाले और पुराने वाले दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक हम लोग ने स्टेजेस बनाए, एक हम लोग ने हायरार्की बना दिए हैं। तो पहले हम लोग ने रखे, हम लोग पहले में हम लोग रखेंगे किंगडम को रखेंगे। सबसे बड़ा जो होता है साम्राज्य किसका होता है, किंगडम का। जिसे हम लोग पूरे जो विश्व में है क्या है, एक पशु है और एक जीव, मतलब जो इंसान है। अलग अलग साम्राज्य है, पशु साम्राज्य अलग और इंसानी साम्राज्य अलग हो गया। उसी प्रकार जीव का अलग है, निर्जीव का अलग है। तो इस टाइप का यहाँ पर किंगडम को रखा गया। फिर उसके बाद में आता है फाइलम। फिर उसके बाद में दे दिए फाइलम। और फाइलम जो केसेस कौन सी केसेस में आएंगे सर, फाइलम जो केसेस में आएंगे इन द केस ऑफ एनिमल केसेस में फाइलम आएगा। और डिवीजन कौन से में आएगा, डिवीजन जो होता है प्लांट केस में आएगा। कंप्लीट। देन इसके बाद में क्लास, उसके बाद में ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में है, कौन सा क्लास में है। फिर उसके बाद कौन से फैमिली से वो बिलोंग करता है। फिर जीनस है, और उसके बाद में लास्ट वन है स्पेसिस। तो इस टाइप से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों ऑर्डर से हायरार्की जो है यहाँ पर हम लोग ने अरेंजमेंट करना सीख गया। तो जो होता है नीचे से ऊपर की ओर, मतलब बढ़ती हुई क्रम में असेंडिंग करेंगे, और डिसेंडिंग ऊपर से नीचे की ओर जब आएगा तो उसे हम लोग डिसेंडिंग कहेंगे। आई होप इतना तक आपने समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जो यहाँ पर जो है स्पेसिस दिया हुआ है और एक है किंगडम। तो किंगडम तो होता है सबसे ऊपर वाले और लार्जेस्ट होता है और मोस्ट डेरिवेटिव, मतलब वहाँ पर जो समानताएं होगी वो बहुत कम पाई जाएंगी एज कंपेयर टू नीचे वाला जो स्पेसिस वाला पोर्शन है। वहाँ पर जो है समानताएं अधिक पाए जाएंगे और यहाँ पर सिमिलैरिटी का जो परसेंटेज है वो अधिक रहेगा। हो गया। देन नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग स्पेसिस। एक एक हम इसमें डिस्कशन करते जाएंगे। तो स्पेसिस क्या होता है, तो स्पेसिस जो होता है बायोलॉजिकल कंसेप्ट होता है। हम तो इसे कौन दिया था, एर्नेस्ट मेयर ने इसको दिया था। ये एक ग्रुप होता है, क्लोजली ग्रुप होता है, रिलेटेड विद ऑर्गेनिज्म होता है। और ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का। और जो प्रोड्यूस किया है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो जो है फर्टाइल रहेगा, वो नॉन फर्टाइल ना रहेगा। वो जो है अपना लिविंग वो मतलब जनरेशन को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेगा। तो इस टाइप का यहाँ पर होता है एक जो होता है स्पेसिस में, मतलब स्पेसिस मतलब ये समझ सकते हैं कि जैसे कि एक बिल्ली ले लेते हैं। तो ये एक बिल्ली होता है, वो रिप्रोडक्शन करेगा तो एक फर्टाइल जो कैट बेबी जो है बॉर्न होगा। और वो कैट बेबी क्या होगा, फिर एक बार फर्टिलाइजेशन करके मतलब जनरेशन उसका पास आउट होते जाएगा। तो ये होता है अब एक स्पेसिस, जैसे एक इंसान हो गया, एक कुत्ते बिल्ली, या फिर ये जितने हैं हम लोग क्या हैं, एक स्पेसिस हैं, अलग अलग स्पेसिस हैं। हम लोग भी, इंसान लोग भी एक अलग स्पेसिस हैं। लायन, लियोपार्ड, जो टाइगर्स दिखते हैं वो सभी अलग अलग स्पेसिस हैं। इतना आपको समझ में आ गया स्पेसिस के बारे में। तो स्पेसिस जो होता है उसके अंदर में बहुत सारे जो होते हैं, क्या होता है, सिमिलैरिटी देखा जाता है। जैसे कि हम लोग इंसान हैं तो हर इंसान के में एक सिमिलैरिटी पाया जाएगा, बहुत सारे सिमिलैरिटी पाए जाएंगे। हो गया। जैसे कि हम एक ही स्पेसिस हैं, एक कुत्ते बिल्ली हैं, तो सपोज एग्जांपल बिल्ली बिल्ली और हमारे में थोड़ा सा डिफरेंसेस पाए जाएंगे। बट उनकी जो बिल्ली वगैरह स्पेसिस हैं तो उन बिल्लियों में समानताएं पाई जाएंगी। तो इस टाइप के जो होता है सिमिलैरिटी पाया जाता है इन द केस ऑफ स्पेसिस की केसेस में।
अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, दैट वन इज जीनस। अब नेक्स्ट वन डिस्कशन करेंगे हम लोग जीनस के बारे में। तो जीनस होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में एक अच्छा पॉइंट जो है यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है, एक छोटा सा व्यू यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इसे पढ़कर आपको समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है, For example, potato and brinjal. Potato and brinjal are two different species but belong to genus Solanum. और लायन जो होता है, लियोपार्ड, लियोपार्ड, ये सब टाइग्रिस, ये सब क्या होता है, अलग अलग स्पेसिस होते हैं। अलग अलग स्पेसिस मत कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ए लियोपार्ड हो गया, बी टाइगर हो गया, और एक और है एक हो गया पैंथरा जो है सी। बट ये अलग अलग स्पेसिस हैं, बट उनमें जो जीनस होता है बिलोंग्स टू एक जीनस में हम लोग बिलोंग करते हैं। मतलब अलग अलग स्पेसिस होने के बावजूद एक जीनस में वो आते हैं। तो ये हो गया जीनस वाला कंसेप्ट। जीनस जो होता है, कई सारे जो स्पेसिस जो होता है एक जीनस में बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया आपका जीनस वाला कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट करेंगे, दैट वन इज फैमिली। अब फैमिली क्या होता है, जैसे कि आप एक फैमिली में एक ग्रुप में रहते हैं, उस टाइप का यहाँ पर एक फैमिली होगा। जैसे कि आपके स्कूल में हैं, तो एक क्लासेस में अलग अलग सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये अलग अलग सेक्शन होते हैं। बट बिलोंग्स टू कहाँ पर बिलोंग्स करते हैं, जैसे आपका 9th क्लास का है, तो ये 9th क्लास में एक फैमिली के अंडर में आता है। बात कंप्लीट। तो उस टाइप के कई सारे जीनस मिलते हैं। जीनस मिलने से एक फैमिली का निर्माण होता है। कंप्लीट। अब जो है फैमिली, जो है फैमिली बनने के बाद में नेक्स्ट जो आता है, दैट वन इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, कई सारे जो सिमिलर फैमिलीज को मिलकर यहाँ पर यू हैव सीन ईयरली दैट द कैटेगरीज लाइक फैमिली बेस्ड नंबर ऑफ सिमिलरिटी, दैट वन इज एक ऑर्डर बनता है। एक कई सारे फैमिली मिलेंगे और एक ऑर्डर बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो ये मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि कैसे एक फैमिली जो होता है, एक पूरा क्लासिफिकेशन को हम लोग कर कर उसको समझेंगे। बट अभी के लिए बस इतने समझते हैं कि बहुत सारे जो फैमिली को मिलकर एक ऑर्डर बनता है, और उसी प्रकार कई सारे ऑर्डर को मिलकर एक क्लास बनता है। क्लास बनने के बाद में एक फाइलम बनता है, और लास्ट वन इज किंगडम बनता है। मतलब ये सारे सभी सिमिलरिटी के बेस पर यहाँ पर बनते जाता है। तो यहाँ पर समझने की ट्राई करते हैं, कई सारे स्पेसिस मिलकर एक जीनस बनता है। एक जीनस जो होता है, कई सारे जीनस मिलकर एक फैमिली में जाते हैं। फैमिली के अंडर में ऑर्डर जाएगा, फिर क्लासेस बनेगा, फिर फाइलम या फिर डिवीजन होगा, और उसके बाद में एक किंगडम बनता है। इतना जो कॉन्सेप्ट है वो इजी है। अब कुछ और देखने की हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए, तो स्पेसिस, स्पेसिस तो आपने अभी तक समझ लिया है क्या स्पेसिस होता है। सपोज मैंने लिया एक पैंथेरा टाइग्रिस, मतलब पैंथेरा टाइग्रिस का मतलब ये होता है कि एक टाइगर जो होता है, टाइगर का स्पेसिस मैंने लिया। अब टाइगर जो होते हैं, कई प्रकार के टाइगर्स के अंडर में आते हैं, लाइक पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रस होता है, पैंथेरा लियो जो होता है लियोन्स होता है, पैंथेरा पेरिडस, ये भी टाइगर्स के अंदर में आते हैं। तो इनमें जो सिमिलरिटी देखा जाता है उसके हिसाब से उसका जो जीनस होता है वो समान होता है, बट स्पेसिस अलग अलग है। कहीं पर टाइगर है, तो कहीं पर लियोन्स है, तो कहीं पर पैरिडस है। तो इनमें जो है सिमिलरिटी पाया जाता है उसके जीनस में, तो इसे एक जीनस में रखा जाता है सिमिलर स्पेसिस को। हो गया इतना बात आपको कंप्लीट। देन नेक्स्ट देखते हैं फैमिली। फैमिली क्या होता है, फैमिली सिमिलर जीनस से। तो जैसे पैंथेरा, पैंथेरा और फेलिस,
पैंथेरा वाला ये है जो टाइगर वगैरह का। अब फेलिस जो होता है स्मॉल किड्स, इन लोग में जो चेहरा जो होता है कुछ सिमिलरिटी पाई जाती है। अब ये दोनों मिलकर क्या फैमिली बनाएंगे, फेलिडी, फेलिडी बनाएंगे फैमिली। कंप्लीट, इतना कंप्लीट हो गया। अब फेलिडी कंपनी, फेलिडी जो फैमिली बन गया है, फैमिली के ऊपर वाला क्लासेस जो है फैमिली, उसके बाद ऑर्डर। तो ऑर्डर यहाँ पर आएगा फेलिडीज, और उसके बाद कैनिडा, डॉग फैमिली और कैट फैमिली, दोनों फैमिली ऑर्डर में किसके आते हैं, कैनिडाल और फेलिडे। तो ये जो होता है कार्निवोरा के अंतर्गत में आते हैं, ऑर्डर के अंतर्गत में। अब कई सारा सिमिलर ऑर्डर जो मिलकर एक क्लास बनाते हैं, जैसे कॉरिवोरा और प्रीमेटा, जो ये दोनों क्या बनाएंगे, मामलिया बनाएंगे। अब जो मैमलिया जो होता है किस फाइलम के अंतर्गत आएंगे, सिमिलर क्लासेस, मैमलियस, एप्स, रेप्टाइल फाइलम। ये जो होते हैं फिशेस, ये कितने किस में आते हैं, कोर्डेटा के अंतर्गत में आता है। अब यहाँ पर जो किंगडम है वो किंगडम ऑल फाइला को मिलता है, एक बनता है कोर्डेटा, एकिटोनोमाटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ पर बनते जाता है।